हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं कक्षा 8वीं का जो मॉक टेस्ट 2 है उसका पूरा हल। तो आप अंत तक जरूर बने रहिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ निर्देश देख लेते हैं जो कि दिए गए हैं। इनको पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। इनको आप पढ़ लेंगे और यह तालिका को भी समझ लेंगे। इसी के आधार पर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने हैं। ठीक है, तो यह आपकी तालिका रही, आपके लिए दिख रही होगी क्लियर। ठीक है, और नहीं दिख रही है तो अपनी स्क्रीन की साइज बढ़ा सकते हैं और क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न दिया है, उसका आंसर हो जाएगा आपके लिए कौन सा, सी नंबर का। तो पहले का सी हो जाता है। फिर दूसरा प्रश्न आता है जिसमें आपका बी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हाथी हो जाएगा इसका उत्तर। फिर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न का आपका हो जाता है, तीसरे प्रश्न का हो जाता है आपका बी वाला आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर बी हो जाता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है, उसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बी हो जाता है। इसके बाद में आपका ये डी हो जाता है। ठीक है, प्रश्न 5 दिया है। प्रश्न 5 का आपका सी नंबर का हो जाएगा हाथी। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर, जिसको आपको इस तालिका को देखकर आंसर देने हैं। ठीक है, और OMR सीट में आंसर भरनी है। तो यहाँ पर प्रश्न 6 है, सूचना में दिए गए शिविर के लिए कौन से व्यक्ति पंजीयन करना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर का। सी में दिया है आँख संबंधी समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति, तो सी नंबर का आपका आंसर सही होगा। इसके बाद में प्रश्न 7 है, शिविर का आयोजन क्यों किया गया। तो यहाँ पर 7वें नंबर का उत्तर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, गांधी जयंती मनाने के लिए। आगे बढ़ते हुए देखते हैं 8 नंबर में आपका प्रश्न जो का आंसर होगा 8 का हो जाएगा सी, 9 का हो जाएगा डी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। अगला आपका दिया गया है 10वां प्रश्न, इसमें है शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। तो 10वें नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर का, जिला पंचायत द्वारा। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पर नोट कर लेते हैं, इसका आंसर को लगा लेते हैं। फिर आपके लिए फिर निर्देश दिया गया है, इसी के अनुसार आपके लिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। ठीक है, तो 11वां प्रश्न है, अध्ययन का उचित शीर्षक क्या है। तो इसका शीर्षक बताना है आपके लिए। 11 का हो जाएगा डी नंबर में। ठीक है, तो डी नंबर में कौन सा शीर्षक है आपका, वायु प्रदूषण और बढ़ती जनसंख्या। इसके बाद में है 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक है, आप लगाते जाए, मैं उत्तर बता रहा हूँ सी नंबर में। 13वें प्रश्न में हो जाएगा आपका सी नंबर, और प्रश्न 14 में हो जाएगा बी नंबर। प्रश्न 15 में हो जाएगा आपका सी नंबर, और प्रश्न 16 में ए नंबर, और प्रश्न 17 में हो जाएगा आपका सी नंबर, जो कि आपको टेबल देख के देना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हुए देख। इसके बाद आपका आता है प्रश्न 18। प्रश्न 18 का उत्तर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं, 10 के ऊपर खाली मतलब एक घात दी गई है, उसका मान निम्न में से किसके समान है। तो यहाँ पर आपके 18 का जो हो जाएगा बी नंबर का उत्तर सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी का आपके लिए आंसर लगा देना है। ठीक है, प्रश्न आपका 19 नंबर का आता है, तो प्रश्न 19 में आपका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, माने से। उसके बाद में है प्रश्न 20। तो प्रश्न 20 में आपके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से आपका जो सही आंसर होने वाला है वो है सी। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं प्रश्न 21 और 22। तो प्रश्न 21 का उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी वाला, और प्रश्न 22 का उत्तर हो जाएगा डी वाला, और प्रश्न 23 का उत्तर होगा ए, और प्रश्न जो 29 है मतलब यहाँ पर 24 है उसका हो जाएगा डी। ठीक है, तो प्रश्न 24 का उत्तर डी हो जाएगा। आप यहाँ पर अगर नहीं देख पा रहे हो तो आपकी वर्कशीट में भी दिख रहे होंगे। ठीक है, वहाँ पर डी नंबर का उत्तर सही होगा, जिसमें 125 लिखा है। फिर इसके बाद में है आपका प्रश्न क्रमांक 26। प्रश्न क्रमांक 26 है, और प्रश्न क्रमांक 25 का डी हो गया। प्रश्न 26 का भी डी होगा। ठीक है, फिर प्रश्न 27 है, प्रश्न 27 का बी नंबर का आंसर होगा। फिर प्रश्न 28 का आपका बी नंबर का होगा, और प्रश्न 29 का भी बी नंबर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर का बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 30 है, जिसका आंसर आपका सी होगा। ठीक है, गीता ने हिंदी विषय में रूबी की औसत प्राप्त अंक से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, ये सी नंबर का आंसर होगा। इसके बाद में 22 में आपके लिए नीचे दिए गए कुछ क्षेत्र हैं, उसके हिसाब से आपको बताना है उत्तर। ठीक है, तो प्रश्न 30 का जो आपका हो चुका है, प्रश्न 31। ठीक है, और प्रश्न 32, तो इनके आंसर बतानी है। इसके बाद में प्रश्न 33 है, और प्रश्न 33 का आपको जो आंसर है वो ए नंबर का हो जाएगा। प्रश्न 34 का उत्तर जो है वो सी नंबर का होगा। ठीक है, और प्रश्न 35 का उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर का। दाब कम करने के लिए प्रश्न 36 है, प्रश्न 36 का उत्तर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक है, तो ईंधन पूर्णदहन। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन को अंडरराउंड करते जा रहा हूँ, बाकी आपके लिए स्वयं से देखनी है। प्रश्न 37 होता है। ठीक है, प्रश्न 37 का उत्तर आपके लिए यहाँ पर देखना होगा, 4 विकल्प दिए गए हैं, तो बी नंबर का हो जाएगा। फिर प्रश्न 38 है, प्रश्न 38वें नंबर का प्रश्न जो है उसका हो जाएगा आपका बी नंबर का उत्तर। ठीक है, तो लगातार मास्क के उपयोग करते रहने से इसका उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न 38 के बाद में 39 में जो है 39 का हो जाएगा ए। ठीक है, कोशिका झिल्ली। इसके बाद में है प्रश्न 40 में हो जाएगा आपका डी, और प्रश्न 41 में हो जाएगा आपका डी,
और प्रश्न 22 में आपका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न 42 में आपका डी है और प्रश्न 43 में आपका कौन सा ए नंबर का। ठीक है, मृत जीवों के अवशेषों से। प्रश्न 44 है, प्रश्न 44 में ए हो जाएगा। प्रश्न 45 में आपका हो जाएगा ए नंबर का। प्रश्न 46 में हो जाएगा आपका बी नंबर का। और प्रश्न 47 में हो जाएगा आपका, यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से आपके लिए पहले क्वेश्चन पढ़ना है, इसके बाद में आंसर देना है। तो यहाँ पर 47वें नंबर में आपका हो जाएगा बी। फिर आगे बढ़ते हुए आगे देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 48 का हो जाएगा आपका बी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, राजा राम मोहन राय। फिर प्रश्न क्रमांक आपका 49 में है बी नंबर का, जिसमें दिया गया है आपके लिए कौन सा, यह सप्ताह में एक दिन संचालित होती है। ठीक है, फिर प्रश्न आता है आपका 50 में आपके लिए नीचे एक मानचित्र दिया है, इसके हिसाब से आपके लिए उत्तर देना है। ठीक है, मानचित्र को देखकर, तो इसका हो जाएगा सी, चावल धान। ठीक है, 51वां प्रश्न है, बी नंबर का उत्तर हो जाएगा। बी नंबर में दिया है अपने कर्मचारियों को नीति कौशल बनाने के लिए। प्रश्न क्रमांक 52 है, तो 52 में भी आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर का, दोनों में। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में। फिर 53 में आपका हो जाएगा बी नंबर का, तो यहाँ पर बी नंबर में कौन सा दिया है, सूचना का अधिकार। फिर इसके बाद में है आपका 54 नंबर का प्रश्न, 54 में है डी, तो डी में दिया है चंद्रशेखर आजाद। तो प्रश्न 55 है, प्रश्न 55 का उत्तर हो जाएगा आपका सी, जिसमें दिया है शुष्क। ठीक है, और इसमें प्रश्न 56 है, प्रश्न 56 में आपका हो जाएगा बी नंबर का, जिसमें दिया है पंजाब में। प्रश्न 57 है, 57 का आंसर हो जाएगा डी, भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी। ठीक है, और प्रश्न आपका 59 है, 58 होता है, 58 में सी हो जाता है। ठीक है, विश्व में शांति एवं सुरक्षा प्रदान करना। और 59 नंबर में आपके लिए क्या करना है, 4 विकल्प में से उत्तर फिर से देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक है, जिसमें ये लिखा हुआ है। प्रश्न 60 है, प्रश्न 60 का उत्तर हो जाएगा डी नंबर का। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये सभी प्रश्न हो जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपके मॉक टेस्ट जो होने वाले हैं चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक